टर्की में सेना ने प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम सरकार की तख्ता पलट की कोशिश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना के गुट ने कोशिश की है। सेना के कुछ लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और टैंक इस्तांबुल और अंकारा में घुस गए हैं। कई जगहों से फायरिंग की आवाजें सुनी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि सेना के हेलीकॉप्टरों से भी अंकारा में फायरिंग की जा रही है। सेना ने लोकल टीवी चैनल पर बयान जारी कर अंकारा पर कब्जे का ऐलान किया है। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि सेना का एक गुट तख्ता पलट की कोशिश कर रहा है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर बिनाली यिल्दिरिम ने ट्वीट कर कहा, जो भी इस घटना के पीछे है उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुर्की में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब बंद कर दिया गया है। सभी एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। तख्ता पलट की खबर आते ही एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने टर्की में रहने वाले भारतीयों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट किया है, अंकारा में भारतीय दूतावास ने टर्की में भारतीय नागरिकों से हालात स्पष्ट होने तक सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचने और अपने घरों में ही रहने की सलाह दी है। तुर्की में फंसे भारतीयों की मदद के लिए विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। अंकारा के लिए हेल्पलाइन नंबर 905303142203 और इस्तांबुल के लिए 905305671095 है। आतंकी बुरहान को शहीद बताते हुए पाकिस्तान के काला दिवस मनाने के फैसले का मोदी सरकार ने कड़ा विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से फिर कहा है कि वो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल ना दे। जम्मू और कश्मीर में मौजूदा परिस्थिति पर पाकिस्तान मंत्रिमंडल द्वारा किए गए निर्णयों को पूर्णतः एवं स्पष्ट शब्दों में खारिज करता है। पाकिस्तान द्वारा हमारे आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप करने की कोशिशों को हम नकारते हैं। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कश्मीर में मारे गए हिजबुल आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताया गया और 19 जुलाई को उसके एनकाउंटर के खिलाफ काला दिवस मनाने का ऐलान किया गया। इस बीच शुक्रवार को लश्कर-ए-तैयबा ने पीओके में आतंकी बुरहान के समर्थन में मार्च निकाला। मार्च में खुद हाफिज सईद भी शामिल था। इंडिया ने तशद्दुद का फैसला किया, फौज बढ़ाने का फैसला किया, अस्पतालों में गोलियां मारी, केमिकल हथियार इस्तेमाल करने शुरू किए। आफरीन है कश्मीरियों के कि वो दबे नहीं, वो पीछे नहीं हटे। इस तशद्दुद के मुकाबले में सारा कश्मीर मैदान में खड़ा हो गया। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद जारी हिंसा थमती नहीं दिख रही है। शुक्रवार को भी घाटी में कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए। हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 23 लोग जख्मी हो गए। इनमें 9 पुलिस वाले शामिल हैं। घाटी में पिछले शुक्रवार से जारी हिंसा में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। कल कई जगहों पर उपद्रवियों ने कर्फ्यू तोड़कर सुरक्षा बलों पर हमला किया। एक पुलिस थाने पर ग्रेनेड फेंके। शुक्रवार को अलगाववादियों ने कश्मीर बंद 18 जुलाई तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया। इस बीच आरएसएस ने सरकार से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की अपील की है। आरएसएस के प्रचारक दत्तात्रेय हसबुल्ले ने कहा कि सरकार को आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए और आरएसएस इसमें सरकार की मदद करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। इंटर स्टेट काउंसिल की 11वीं बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक सामाजिक योजनाओं, केंद्र राज्यों के संबंधों पर पंछी कमीशन की सिफारिशों और पहचान के लिए आधार के इस्तेमाल समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। 10 साल बाद होने वाली अंतर्राज्य परिषद की बैठक में पीएम मोदी के साथ 17 केंद्रीय मंत्रियों के भी शामिल होने की उम्मीद है। बैठक सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में शुरू होगी। इससे पहले इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक 2006 में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर तथागत रॉय ने सीएम नबाम तुकी को आज दोपहर 2 बजे विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहाल सीएम तुर्की ने गवर्नर से फ्लोर टेस्ट के लिए 10 दिन का समय मांगा था, लेकिन गवर्नर ने तुकी को वक्त देने से मना कर दिया, जिसके बाद विधानसभा के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। I requested time for 10 days at least to prove my majority in the floor of the house. इस बीच कांग्रेस ने आज सुबह 10 बजे अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। विधानसभा के स्पीकर नबम राबिया ने आज विधानसभा का सत्र बुलाने से इनकार कर दिया है। स्पीकर के मुताबिक इतने कम समय में सत्र बुलाना संभव नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स पार्टी के नेता कालिखोपुल ने दावा किया है कि नबाम तुकी के पास बहुमत नहीं है। हॉर्स राइडिंग का बहुत कोशिश किया, यहाँ भी आया, पूरा घुमा है, पूरा मोबाइल में है, व्हाट्सएप में है, पूरा घूम रहा है। वो लोग मिनिस्टर ऑफर कर रहा है और भी ऑफर कर रहा है, बहुत चीज पैसा ऑफर कर रहा है। आतंकवाद को मुस्लिमों के लिए जायज बताने वाले इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने नाइक के एनजीओ में विदेशी फंडिंग की जांच का दायरा बढ़ा दिया है।
मंत्रालय के निर्देश के बाद नाइक की कंपनियों और इनकम टैक्स रिटर्न के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में करीब 80 लाख पाउंड विदेशी फंड मिले, जिनका बड़ा हिस्सा नाइक के पीस टीवी के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। इस बीच शुक्रवार को जाकिर नाइक ने स्काइप के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद पर लगे आरोपों पर सफाई दी। सफाई देने के दौरान जी न्यूज के सवालों का जाकिर नाइक कोई जवाब नहीं दे सका। संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने जाकिर से भारत में मुस्लिमों के हालात पर सवाल पूछा। बच्चों का ड्रॉप आउट का परसेंटेज क्या है और उसके अलावा यहाँ पर भारतीय उद्योगों में बड़े ओहदे पे कितने मुसलमान हैं, क्या ये फिगर्स आपको पता है? Relevant question. Not a relevant question. नोएडा के चारचा थाने में बिसाड़ा कांड में अखलाक और उसके परिवार के 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इन सभी लोगों पर गौवध कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। इस बीच अखलाक के परिवार ने सूरजपुर कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और जैसा भी आगे होगा आपको बताया जाएगा। केस दर्ज होने के बाद यूपी के CM अखिलेश यादव ने कहा है कि अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए तय किया जाएगा कि किसी बेगुनाह को सजा ना हो। हाँ, कोर्ट का मामला है, कोर्ट का तो पूरा सम्मान, वहीं अन्याय किसी के साथ न हो, उस दिशा में भी सरकार काम करेगी। भारतीय बॉक्सर विजेंदर सिंह लगातार 7वीं जीत के साथ आज रिंग में उतरेंगे। WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट चैंपियनशिप मुकाबले में दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में विजेंदर की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया की कैरी होप से होगी। मुकाबला रात 9:20 पर होगा। विजेंदर लगातार 6 प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट जीत चुके हैं, जबकि कैरी होप ने अब तक कुल 23 मैच जीते और 7 बार उनको शिकस्त मिली है। जी आई ट्राई माय बेस्ट। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा करूं, बेहतर करूं और हाँ, मैं आई विल ट्राई फॉर दैट। अगर इफ आई गेट द चांस, अगर मुझे चांस मिलता तो आई विल गो फॉर दैट। विजेंदर पहली बार भारत में अपनी प्रोफेशनल फाइट लड़ रहे हैं, जिसे देखने के लिए अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के CM मनोहर लाल, युवराज सिंह, कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी और बाबा रामदेव के भी पहुंचने की उम्मीद है। तेल कंपनियों ने लगातार दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की है। पेट्रोल 2 रुपए 25 पैसे और डीजल 42 पैसे सस्ता हो गया है। नई कीमतें बीती रात 12 बजे से लागू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से कीमतों में कटौती की गई है। अब दिल्ली में आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 62 रुपए 51 पैसे और डीजल के लिए 54 रुपए 28 पैसे देने होंगे। तेल कंपनियों ने 1 जुलाई को भी पेट्रोल की कीमतों में 89 पैसे और डीजल के दामों में 49 पैसे की कटौती की थी। कश्मीर में हिंसा की वजह से पवित्र अमरनाथ यात्रा आज भी स्थगित रहेगी। दोपहर बाद यात्रियों की सुरक्षा हालात का जायजा लेने के बाद यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। इससे पहले 9 जुलाई को भी यात्रा स्थगित की गई थी। दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा शुरू होने के 14 दिन के भीतर ही पवित्र शिवलिंग पूरी तरह पिघल गया है। इस साल पवित्र गुफा में करीब 20 फीट का शिवलिंग बना था। अमरनाथ यात्रा में अभी 34 दिन और बाकी हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब पवित्र शिवलिंग यात्रा शुरू होने के बाद इतनी जल्दी पिघला हो। अमरनाथ यात्रा 2 जुलाई से शुरू हुई थी, जो 18 अगस्त तक चलेगी।